छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आया, यहाँ तूता में आया हूँ, जिसको सरकार ने एक धरना स्थल बना दिया है। यहाँ आया तो धरने की बाढ़ दिख रही है मुझे, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं धरने पे, रसोईया, डीएड और सीएफ के लिए, सभी के लिए। तो मुझे लगा आया हूँ तो सबसे बात करता चलूँ, और उसी आधार पर मैंने रसोइयों से भी बात की, डीएड के अभ्यर्थियों से भी बात की। तो मुझे लगा कि जो सीएफ भर्ती 2018 वेटिंग अभ्यर्थी है, उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। एक किनारे में एक छोटा सा टेंट लगा है, यहाँ पे भी कुछ युवा बैठे हुए हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। ये सभी लोग धरना स्थल तूता रायपुर में। क्या लिखा हुआ है इन्होंने अपने बोर्ड में, पहले वो दिखाता हूँ। आश्वासन नहीं, अब लिखित आदेश चाहिए। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की वर्दी का सम्मान चाहिए। शासन कहता है प्रशासन देखेगा, प्रशासन कहता है शासन तय करेगा। सीएफ वेटिंग अभ्यर्थी 7 साल से इसी फाइल में घुमाव में फंसे। राजपत्र नियम 13/2 के अनुसार पदोन्नति, मेडिकल आउट, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, बर्खास्तगी आदि से 1 वर्ष के भीतर रिक्त पदों पर वेटिंग सूची से नियुक्ति अनिवार्य, फिर भी सीएफ वेटिंग क्यों वंचित? ऐसे कई सवाल हैं इसमें। कांग्रेस ने पिछली सरकार की भर्ती कहकर 5 साल रोकी, अब बीजेपी सरकार में नियुक्ति पर मौन क्यों है? वेटिंग सूची को केवल समयावधि के आधार पर समाप्त करना न्याय संगत नहीं है। भारत में वेटिंग सूची तब तक प्रयोग की जाती है जब तक विभाग में वास्तविक रिक्तियां मौजूद हों। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं सीएफ की वेटिंग लिस्ट में, और यहाँ सारे युवा हैं और कुछ महिलाएं और बुजुर्ग सारे लोग हैं। इनसे बातचीत करते हैं, क्या है इनका मामला, क्या है और क्यों सरकार ने रोका है। सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम गिरधर है। कहाँ से हो गिरधर जी? मैं रायपुर जिला से हूँ। रायपुर से? हाँ। क्या है मामला, क्यों बैठे हो धरने में, क्या है ये वेटिंग लिस्ट वाला मामला? हम लोग सर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल वाले हैं और 7 साल से भटक रहे हैं। तूता धरना में 45 दिन हो गया। अच्छा। और शासन प्रशासन नहीं सो रहा है। और 7 साल से कैसे भटक रहे हो मतलब? 7 साल ले हम लोग सभी के पास गए, कैबिनेट है, राज्यपाल है, नेता है, सभी के पास गए। ये 2018 की बात है, रमन सरकार था तो भर्ती खुला था। भर्ती के बाद भर्ती हुआ, उसके बाद मेरिट वाले लग गए, हम लोग वेटिंग वाले हैं। उसके बाद आचार संहिता लग गया, आचार संहिता के बाद कांग्रेस का सरकार आ गया। कांग्रेस के सरकार आने के बाद ना भूपेश बघेल हमें घुमा दिया, ये तो रमन का भर्ती है, रमन जाने करके ऐसा बोले थे? ऐसे बोले हैं, रमन जाने ऐसा बोल दिया। उसके बाद कोरोना काल। ऑन कैमरा बयान है कि ऐसी आप लोगों से डायरेक्ट बातचीत में? ऑन कैमरा बयान है। अच्छा। ऐसा ही बोल दिया। हाँ। उसके बाद हम लोग ही जाते रहे शासन प्रशासन के पास, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद फिर लोकसभा का आचार संहिता लगा और विधानसभा का भी, तब फिर बीजेपी सत्ता में आ गया। बीजेपी के पास भी गए तो विजय शर्मा में बोला आप लोगों का नियुक्ति दूंगा, वो 1.5-2 साल से वो घुमा दिया। उसके बाद अभी भी 3 तारीख को बोला था छेरछेरा को, मैं आप लोगों का नियुक्ति दूंगा करके, लेकिन वो इधर उधर प्रवास में चले जाते हैं और 45 दिन हो गया, कोई हमें पूछने नहीं आ रहा है। कितने लोग हैं आप लोग ऐसे? हम लोग 417 हैं। 417 लोग हैं। और वैकेंसी खाली है अभी? वैकेंसी अभी 3326 पोस्ट खाली है। खाली है? खाली है। ठीक है। दादा आप कौन? आप तो बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, आप कैसे यहाँ धरने में बैठे? मैं भी कैंडिडेट के पिताजी हैं। अच्छा, आप कैंडिडेट के पिता हैं? हाँ। तो आपके बेटे कहाँ हैं? बेटे अभी घर में है, थोड़ा तबीयत खराब, वो नहीं आया है। क्या हो गया उनको? ऐसी तबीयत खराब है कुछ। तो आप यहाँ कब से हैं? मेरे को हो गया तकरीबन 15 तारीख से आया। 15 तारीख से? उनके बदले? हाँ बदले। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं एक महादेव का मंदिर है पहाड़ी में, दिल्ली राजरा से महादेव को। तो मेरा एक संकल्प निकल गया है कि जब तक जल ना चढ़ाऊं अन्न का ग्रहण नहीं करूंगा करके। तो बहुत देखने लायक जगह है वो। ये सब कहानी सुना, ऐसी हो रहा है, जवाब नहीं मेरा। मैं कहा नहीं मिल रहा है तो चल भगवान का हम नाम लेते हैं, वहाँ ये बैठे रहेंगे, देखा जाएगा। अब हमारा समय जा रहा है, इन लोगों को मिल नहीं रहा है न्याय, कोई दे नहीं रहा है। अरे कम से कम आके कोई जवाब तो दे देता, भाई आप लोगों को इसलिए नहीं लिया जा रहा है। चले जाते, हम लेके चले जाते बच्चों को। अब ये लोग बैठे हैं तो कैसे घर में रहा जाएगा बताइए ना। भूखा प्यासा लोग बैठे, बच्चों की इसीलिए ले गया। अब हम आए, हमारा जाने का समय है, ये अन्याय है तो चलो परमात्मा का नाम लेते हुए भ्रष्टाचारी सरकार में अपन प्राण ही निकल जाए, वही सबसे बढ़िया है। क्या करते हैं आप? वही पुजारी हूँ मंदिर। अच्छा, आप पुजारी हैं? हाँ जी। ओहो, तो सरकार तो सनातनियों की है और पुजारी भी धरने पे तो वही तो देख रहा हूँ। हाँ। महादेव प्रार्थना कर रहे हैं लोग, तो चिल्लाते हैं सनातनी है, फलाना है, ठेकाना है, मोदी की गारंटी है। वही गारंटी देखना चाह रहा हूँ कि क्या दे सकता है लोग।
झूठ करके बोल किसका मंदिर है? महादेव का। महादेव का, राम का नहीं है, राम के पुजारी हैं सर। हाँ। हाँ। उस जगह का हूँ मैं, तो कल जाऊंगा, जल चढ़ा लूंगा, लेकिन जाके क्या करूंगा, वहीं से आया। बच्चों का भविष्य का सवाल है भाई। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़का है ये। 2? और एक क्या करते हैं? ये सब प्राइवेट काम में ही है सब। अच्छा, ये तैयारी किए तो एक उम्मीद था हाँ, कि- ये एक उम्मीद था, और भी कहानी खत्म हो रहा है, तो फिर क्या है जीवन। बच्चों को देखोगे हालात, यार बता दो भाई आपको इस वजह से नहीं लिया जा रहा है, बस ठोस जवाब दे दो, घर चले जाएंगे। अब बोल रहे होगा नहीं होगा, कोई आ रहा है ना, कोई जा रहा है, बेचारा रहा है। ऐसा कोई जगह नहीं होगा जो नहीं गए होंगे लोग, हर जगह गए, हर जगह। मैं वही कोई देख रहा हूं, आश्वासन नहीं, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब। और जब तक नहीं मिलेगा आधार, मैं बोल भी तुम चले जाओगे तो मैं द्वार को नहीं छोड़ूंगा। मैं संकल्प लेके निकला, सत्य होगा महादेव तो आपको भी उत्तर मिलेगा, और नहीं तो फिर नहीं है दुनिया में कोई। फिर तो बता रहे हैं क्या खाना वाना भी नहीं खाए हो आप? तो हाँ, बता रहे हैं। 15 तारीख पे हमारा संकल्प लेके निकले हैं तो आप गुरुदेव। खाना ही नहीं खा रहे हो? नहीं खा रहे हैं, तो क्या खा रहे हो? बस ये है अपना जल, महादेव का फिर जटा का जल कुछ है। फल वल कुछ? नहीं खा रहे हैं, बस ये जल है, जटा का जल पी रहे हैं गुरुदेव। हम तो जब खाना जब ही खाएंगे तब जल चढ़ा लेंगे। अच्छा, ऐसा ज्योतिर्लिंग हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, वैसा ज्योतिर्लिंग नर्मदेश्वर महादेव, वो संत भी वैसा था। ठीक है। तो ये आश्वासन। आप कहाँ से हो भैया? मैं भिलाई से हूँ सर। भिलाई से। क्या नाम आपका? अमरनाथ सिंह। अमरनाथ जी, मेरा ही आपके प्रतिनिधि- पिताजी क्या करते हैं? पिताजी रिटायर हो गए हैं सर, किसमें HSCL थे? में थे, HSCL में। अच्छा, जी, HSCL में थे और रिटायर हो गए हैं। अभी क्वार्टर वही अलॉटमेंट करा के उसी में रह रहे हैं जैसे तैसे। क्वार्टर की और भी स्थिति कौन-कौन है खराब हो घर गई है। बस सर मैं एक ही हूँ, और इकलौते? शादी हो गई है, बच्चे हैं 2 ठो। अच्छा, आपके? 2 बेटी है जी। जिस समय भर्ती हुई थी उस समय शादी हुई थी अच्छा। जी। तो ससुराल वाले सोचे होंगे कि बेटा लड़का मतलब दामाद की भर्ती हो गई है, भर्ती जी परिवार सर, आराम से चलेगा। वो प्रतीक्षा सूची नहीं निकली थी सर, एक नौकरी की उम्मीद निकली थी हमारे लिए, जो कि हर बार क्लियर भी किया जाता था, क्योंकि मेरा 2 नंबर में ही था, वेटिंग लिस्ट ज़्यादा कोई दूर भी नहीं था। तो ऐसी आकांक्षा थी कि हाँ हमारा भी नौकरी हो जाएगा। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि सत्ता परिवर्तन के बाद और राजनीति में क्या क्या होता है। जो खेल हमारे साथ 7 साल में हुआ, वो उस खेल को देखते हुए अब हम इस जगह पे आकर के पहुंच गए हैं कि अब जो कमाते थे, जहाँ छोटी मोटी नौकरी 8-10 हज़ार की करते थे, अब वो भी नहीं है, क्योंकि धरने में बैठे हैं और प्राइवेट कंपनियां इतना दिन तक आपको नहीं रखेंगी, इतना दिन तक रहेंगे। लेकिन हम अब ये एक मान सम्मान की लड़ाई हो गई है। घर से भी निकलते 7 साल से ताना सुन रहे, कई लोग टोंट भी मारते हैं कि देखो डीएसपी साहब जा रहे हैं। अच्छा जी, देखिए डीएसपी साहब, अरे ज्वाइनिंग करने जा रहा है क्या, बैग लेके निकलेंगे तो इस तरह के ताने सुनने पड़ते हैं सर। तो एक जमीनी स्तर पे आके मेरा कहना है कि मंत्री या राजनीति को साइड में रख के कम से कम कुछ ऐसा सोचिए कि समाज का भला हो, जिससे सीधा फायदा पहुंचे। हम बड़े बड़े जमीन के उद्घाटन और बड़ी बड़ी मतलब बिल्डिंगें, इमारतें मतलब बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं। लेकिन अब मान लीजिए अब हमारे लिए अगर हमको सीधा फायदा उस चीज़ से नहीं पहुंच पा रहा है तो हम कहाँ जाएंगे फिर? ठीक बात। ये बच्ची किसकी है? आपकी? इनको भी लाए हैं आप? क्या नाम है आपका? सुनीता नारंग। कहाँ से हैं आप? जशपुर से सर। जसपुर से? जी। तो जसपुर से आई हैं? जी सर। आपके पति क्या करते हैं? रोजी मजदूरी करते हैं सर। रोजी मजदूरी? जी। अच्छा, और तो वो अभी वहीं होंगे तो? हाँ कितने बच्चे हैं? एक ही? हाँ, एक ही है सर। इसको छोटी सी बच्ची को ठंड में लेके अब कहाँ तो रहते क्या- हैं यहाँ पे? सर यही ठंड में यहीं रहते हैं सर, और अभी 1.5 महीने हो गया लगभग हम लोग मतलब ठंड का सामना करके, फिर अभी बीच में बहुत सारा मतलब बीमारी भी फैल गया था, डायरिया फैल गया था, बच्चे से लेकर बड़े तक सब एक बार हम लोग परेशान हो चुके। और अभी फिर भी हिम्मत बचा है, अभी भी मतलब हम लोग को आशा है कि शासन प्रशासन से कुछ मतलब बात आ जाए और हम लोग का निराकरण हो करके। और जब ये भर्ती निकली थी सर, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। अब, अच्छा। हाँ, मैं खुद कैंडिडेट हूँ और अब एक बच्ची हो गई सर, शादी हो गई, फिर भी अब रुक जा बेटा। इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं घर वालों को भी उम्मीद है कि मतलब हम लोग का जॉब हो। और इतने सालों से हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि खाली तो बैठे नहीं हैं, इतने सालों से लड़ते लड़ते अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब सरकार हमें रोड में ले आई है, ये हमारी मजबूरी है सर कि हम रोड पे उतर आए हैं, क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए। रोड पे कहाँ उतर आए हो आप लोग? यहाँ शेड बना दी, यहाँ बैठे हो। रोड पे उतरते तो सरकार जल्दी सुन लेती।
क्योंकि रोड जाम हो जाता ना। आपका क्या नाम है? किरण कुमार। बैठ जाओ भैया आराम से। हाँ, मेरा नाम किरण कुमार। कहाँ से हैं आप? बालोद जिले से हूँ, गुंडरदी ब्लॉक। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी का डेथ हो गया, निधन हो गया है। अच्छा, ओह सॉरी। बहुत पहले। हाँ, अब तो घर पे माँ और मैं रहते हैं, और मम्मी भी पीछे 3.5 साल से कैंसर पेशेंट है। अच्छा, तो घर पे कमाता कौन है? बस मैं ही अकेले कमाता हूँ सर। तो आप तो यहाँ धरने पे बैठे हो। अब वो सब चीज़ खत्म हो गया सर, अब क्या बोले, कुछ है ही नहीं है। सब जितना भी था सब सेविंग भी खत्म हो गया, और मम्मी के इलाज में भी और माइनस में चले गए हैं, कर्जे में चले गए हैं सड़क पर। अब मम्मी है, मम्मी को छोड़ नहीं सकते। तो कहाँ है मम्मी अभी? वहीं? जी हाँ, घर में ही है। तो अभी कौन उनको कर रहा होगा रिश्ते- देख रहे? अभी उनको मैं अपने मामा के यहाँ छोड़ के आया हूँ, घर में कोई नहीं है तो करके। अच्छा, फिर मामा जी को बोला हूँ कम से कम थोड़ा सा रख लीजिए, मेरा धरने सर से आते तक ऐसे करके थोड़ा दिन हो जाएगा निराकरण, ऐसा करके सोच के आए हैं सर। यहाँ कहाँ आप लोग यहीं सोते हैं क्या? यहीं रात सोते हैं सर, रात में यहीं यहीं सोते हैं? सोते हैं सर। हाँ, कुछ और खाना वाना कहाँ बनता है? यहीं जस्ट बगल में बनाते हैं सर। सब एक साथ? हाँ, एक साथ बनाते हैं। और राशन कहाँ से? राशन सब घर से, चलाएं? हाँ, घर से, और कुछ कुछ ऐसे इकट्ठा पैसा इकट्ठा करके लिए हैं यहीं से, ऐसे टाइप पे सर। सब और क्या काम करते थे आप? कुछ मैं दूसरा? ऐसे ही दूसरे के सैलून में काम भी करता हूँ, बाल अच्छा, काटने का। सैलून में काम हाँ, करते? बाल काटने का काम करता हूँ। तो इसमें हुआ होगा तो लगा होगा कि अब तो जीवन बदल जाएगा। फर्स्ट वेटिंग में हूँ मैं, फर्स्ट नंबर मेरा ही है बार्बर ट्रेड में। क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है? सर अभी भाजपा शासन कार्यकाल की भर्ती है, माननीय डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हम लोग भर्ती दिलाए थे। उस टाइम मेरिट और वेटिंग एक साथ जारी हुआ था। उनके भाजपा शासन कार्यकाल के रहते रहते मेरिट वालों को ज्वाइनिंग हो गया। जैसे हम लोग का टाइम आया वेटिंग वालों का, तो उस टाइम फिर सत्ता परिवर्तन हो गया सर, और उस टाइम फिर कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने फिर हम लोग को बोल दिया सीधा मुंह में, ऐसे ही बोल देते थे आप तो रमन सिंह वाले हो, आप रमन सिंह से कराओ, बीजेपी शासन वाले हो करके। ऐसा देखते देखते फिर बीच में कोरोना काल आ गया, दोबारा आचार संहिता भी लग गया था सर, और उनके बाद 5 साल तो ऐसे ही कट गए। हम उस बीच में कोर्ट भी गए थे सर। कोर्ट ने भी हम लोग को, जैसे विभाग ने जो बोला था कि ये लोग अपने अधिकारों के प्रति सोए थे, लेट आए हैं न्यायालय के सर में, बस ऐसी बस डिले है, विलम्ब बोले हैं, नियुक्ति वर्जित नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। अच्छा, वो उन्होंने हम लोग को अगर कह देता एक लाइन में कि नियुक्ति वर्जित है करके, तो हम नहीं आते यहाँ पे। और हमारे पास वो हर दस्तावेज है जिसमें प्रशासन गलत है, और वो जो पद रिक्त है जिसमें जो हम उसके पात्र हैं, ऐसे करके। अच्छा, आपका अभी खर्चा पानी कौन, आपके पति भेजते हैं वहाँ से? हाँ जी सर, यहाँ सब पैसा कलेक्ट करते हैं, सब भाई लोग हैं, और हम लोग मतलब 2 टाइम का ही खाना खा रहे हैं सर, क्योंकि 3 टाइम खाने के लिए भी हमारे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। तो बच्चे के लिए तो अलग से लगता होगा, उसको छोटी बच्ची। सर देखिए, जैसे बन रहा है वैसे ही चला रहे हैं। अब यहाँ आए हैं तो अब कैसे करेंगे? अब इतना दिन हो गया तो एक सब्र सीमा भी रहता है। अब धीरे धीरे अब वही सुविधा कहाँ मिल पाएगा, यहाँ बाहर में है तो। ठीक है। और अभी सर आपका क्या नाम है? राजकुमारी साहू, आप कहाँ से आएंगे? कोरबा जिले से हूँ। कोरबा से? जी अच्छा, आपके पिताजी, मतलब आपकी भी शादी हो गई है? जी, मेरी शादी हो गई है, मैं परिजन हूँ। हाँ? परिजन हूँ। अच्छा, आप परिजन हैं? जी जी, तो आप किसके लिए बैठी हैं? मैं अपने हस्बैंड और अपने भाई लोग के लिए बैठे, दोनों कहाँ हैं? घर हैं, हम बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आप भी आके साथ में बैठ जी गए सर, घर में? बैठे हैं हम लोग। तो क्या 7 साल करते हैं से- अभी? अभी वो रोजी मजदूरी करते हैं, मिस्त्री वगैरह के साथ में लेबर कुली का काम करते हैं। और 7 साल हो गया सर, भटक रहे हैं हम लोग यूं ही, आज मिलेगा कल मिलेगा करके उम्मीद लगा करके। गृह मंत्री जी बोल के यहाँ एक विचार लिखा हुआ है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे करके। तो भाजपा सरकार ने तो बनाया है वैकेंसी वगैरह निकाल के, अब कब संवारेंगी? 45 दिन तक तो यहीं धरना में नहीं, बैठ। तो उसमें समय थोड़ी लिखे हैं। नहीं, कब समय नहीं संवारेंगे? लिखेंगे, हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे, ये लिखे हैं। वही कब तो संवारेंगे नहीं लिखे हैं। हमने बनाया है, समय हम ही देते तो फिर संवारेंगे सवाल क्या करके, पूछते तो वही थे। उम्मीद तो लगाए बैठे हैं सर कि कब संवारेंगे क्या करके। 45 दिन तो हो गया बैठे हैं, वैसे ही बच्चे सब लोग को लेकर के इतना सारा परेशानी हो रहा है। यहाँ है, किसी को हैजा प्रॉब्लम हो जा रहा है, उल्टी दस्त हो रहा है, सारे दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार को दिख ही नहीं रही है। ये क्या है? ये सर हम लोग इतने दिन में अब परेशान हो गए हैं कि 45 दिन से शासन प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हम माननीय राज्यपाल जी के पास गए हैं और हम उनको ज्ञापन दिए हैं कि इच्छा मृत्यु की मांग की है कि सर हम लोग के पास शासन प्रशासन एक न्याय नहीं कर पा रहा है, तो उससे अच्छा हम लोग को ना इस दर्द भरी जिंदगी से मुक्ति दे दीजिए, हमें मृत्यु दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए सरकार के। क्योंकि जब न्याय नहीं कर पा रहे तो हम ऐसे बेइज्जती, ऐसे 7 साल में तो हम ऐसे बहुत बेइज्जती हो गया हमारा कि वेटिंग वाले ऐसे करे, जैसे हमारे भाई ने बताया वैसे हमारे हर जगह ताना सुनते मिला है। तो सर आप हमारा न्याय नहीं कर रहे हो तो कम से कम आप हमारा इच्छा मृत्यु का मांग पूरा कर दीजिए। तो वहाँ से कोई बातचीत हुई क्या? वहाँ से सर रीडर ये बोले हैं कि आपको 10 दिन 15 दिन के अंदर में हम आपको बुलाएंगे करके। अभी 2 तारीख को गए थे, तो अब देखते हैं सर कब बुलाते हैं डायरेक्ट सामने साक्षात्कार करने के लिए राज्यपाल के सामने। ठीक है, अभी मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात होगी तो पता चलेगा। जी। अम्मा, आप कहाँ से हैं? मैं बालोद जिला से हूँ बेटा।
आपका बेटा है? हाँ, कहाँ है? मेरा बेटा है, वो अभी तबीयत खराब था ना, तो मैं गांव भेज दी हूँ उसको। अब मेरी भी तबीयत खराब, हम लोग मम्मी पापा हैं दोनों। अच्छा, आप हाँ, तो उसी कारण आए हैं। कल गए थे और विजय शर्मा से मिलने के लिए, सवेरे 8 बजे से गए थे हम लोग। और बोले यानी कि अभी तो टाइम नहीं हुआ है, उठने पर यानी कि तैयार होने पर बताएगा ऐसे करके, तो अब बताएगा तब बताएगा करके देखते रहे हम लोग। फिर वो 10 बज गया तो अभी तक भी मुलाकात नहीं हो रहा है। ऐसे करके सूचना दो ना, ऐसे करके पुलिस वाले को बोले हम लोग। तो पुलिस वाले लोग बोले हाँ हम लोग खबर अंदर में कर दिए हैं ऐसे करके। तो फिर 10 मिनट हुआ, फिर बोले हम लोग अभी तक हम लोग को बता नहीं रहे हैं। बाहर वाले लोग आ रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, अपना अपना काम करवा के निकल रहे हैं। बातचीत करके मुलाकात करके डीएड वाले बच्चे लोग भी गए थे, बिना परमिशन के उन लोग अंदर चले जाते हैं। बाहर से और कोई मिलने के लिए आते हैं, वो भी अंदर आप बिना परमिशन के अपने अंदर चले जाते हैं। हम लोग परमिशन लिए हुए गए थे, 8 बजे से बैठे थे हम लोग। छोटी सी बच्ची को पकड़ के गए थे, 6 लोग बस थे, है ना। हम लोग पूरा परिवार लेके नहीं गए थे, लेकिन 6 लोग गए थे। तो हम लोग के लिए यानी कि 15 से 20 यानी पुलिस वाले खड़े कर दिए थे। और जब वो विजय शर्मा निकला ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के और लोगन आए थे उनसे मुलाकात करके, उसके बाद ना हम लोग को घेरे में रख लिया। ये लड़की गई थी बहू मेरी, वो छोटी सी बच्ची पकड़ कर। अच्छा, आपकी बहू है? हाँ, अरे मेरा बेटा गया था, यानी कि यहाँ के सभी बच्चे तो मेरे बेटे और बहू होंगे ना। हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग मम्मी पापा गए थे, यानी कि और दो और कैंडिडेट गए थे, मतलब 3 कैंडिडेट और हम लोग 3 परिजन गए थे। उसको ना पूरे घेरे में ऐसे घेर के ना उसको विजय शर्मा के लिए रास्ता छोड़ दिया। हम लोग को घेरे में रखा और 10 बजे रात तक बैठे थे हम लोग, फिर भी मुलाकात नहीं करवाए हम लोग को। और दिन भर यानी कि उतना यानी पुलिस वाले लोग हम लोग को यानी कि निगरानी में रखे थे, जैसे कि हम लोग बारूद पकड़ के आए हैं, उन लोग को वो विस्फोट करके उड़ा देंगे, विजय शर्मा को परेशान कर लेंगे। ऐसे टाइम चुप बैठे थे वहीं, बिना खाना पीना खाए पिए वहीं इंतज़ार करते, अब आएगा तब आएगा तो बात करा देंगे। अरे 2 सेकंड तो बात करता है वो, हम लोग को घंटा भर तो नहीं देगा, समय है ना। तो 2 सेकंड बात करने में क्या जाता है। और वो एक बार गए थे, वो उस समय वो क्या बोलते हैं उसको, छेड़छेड़ा पुण्य के दिन आश्वासन दिया, बढ़िया बैठ के बात किया। वैसे ही यानी कि थोड़ा और बात कर लेते। कल वो कैबिनेट का मीटिंग था तो बात चर्चा में रख लेता है ऐसे करके। तो उसके लायक भी नहीं है हम लोग, इतना यानी कि आतंकवादी हैं। बस्तर का आतंकवादी सब सरेंडर करके वो नौकरी मिल रहा है, घर मिल रहा है, सब मिल रहा है। हम लोग घर को छोड़ के यहाँ धरना स्थल पर उनका इंतज़ार करते बैठ रहे हैं। इंतज़ार आज मिलाएगा तो कुछ बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। 7 साल हो गया, बच्चे लोग परेशान हो गए हैं। इतना मेहनत करके अपना यानी कि ये जगह बनाया था, वेटिंग में वेटिंग वाला शब्द लाया था। एक तो लाना नहीं था, नियुक्ति करता, पास करता और फेल करता। वेटिंग वाला शब्द क्यों लाया? और लाया तो आशा हो जाता है बच्चे लोग को, आज नहीं तो कल हो जाएगा। हाँ, अब कुछ जगह ऐसा मिलेगा जो प्रमोशन होता है या कोई ऐसे मेडिकल वगैरह में निकल जाता है तो उसका जगह हम लोग को मिल जाएगा करके। तो वो इंतज़ार करते करते और वो डॉक्यूमेंट तैयार और लेना देना शासन प्रशासन पास ले जाते आते जाते आज 7 साल हो गया। 7 साल को अब चल ठीक है, 7 साल हो गया तो हो गया, हम वो 7 साल के पीछे नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ बैठे बैठे हम लोग को 45 दिन हो गया, 45 से 47 दिन है ना। और छोटे छोटे बच्चे को एक टेंट के नीचे में बैठे हैं और चंदा कर कर के खाना खा रहे हैं। कभी 1 टाइम खा रहे हैं, कभी 2 टाइम खा रहे हैं, जैसे तैसे निकल जाएगा। कोई पैसे वाला है तो अपना माँ बाप से मांग के ले आ रहा है, कोई नहीं है। अभी बेरोजगार बैठे हैं बच्चे लोग, एज हो गया है, उम्र हो गया, अब तो कोई नौकरी भी नहीं देता। प्राइवेट नौकरी के लिए तरस रहे हैं, है ना। ये तो फाइट करके बैठे हैं, तो आशा लगा है, वेटिंग में बैठे हैं करके, तो मिल जाता तो कुछ आगे हम लोग अच्छा जी लेते, है ना। आपका क्या नाम है? उपेंद्र सिंह। आप क्या करते थे अंदर? मैं रोजी मजदूरी करता हूँ सर, खेती बाड़ी भी नहीं है। अच्छा, लड़का वेटिंग में है, बच्चे के क्या नाम से। मजदूरी करते हैं? वही खेत खार में मजदूरी जो भी मिल जाता है। और वो बारिश बस चलता है मजदूरी, गर्मी में चलता ही नहीं, भटकना पड़ता है सर इधर उधर। तो बाकी समय क्या करते हैं? तो ईटा रेती ये सब काम में जाता हूँ सर। और उतना काम करने के लायक भी नहीं हूँ। अब मेरा उम्र हो गया, 56 साल हो गया मेरे को, मेरा उम्र ख़त्म हो जा रहा है। एक आशा वही लगा के बैठा हूँ कि बच्चे को ये नौकरी यदि मिल जाए तो आर्थिक स्थिति। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। और दोनों वो भी मजदूरी कर रहे हैं।
आज के समय में प्राइवेट नौकरी मिलना भी कठिन हो गया है ना सर। शासन की तो बहुत दूर की बात है, प्राइवेट नौकरी मिलना मुश्किल हो गया। कल तो गए थे हम लोग विजय शर्मा के पास, सुबह गए थे। आंटी बताएं जी। तो अभी कितना दिन से बैठे हैं आप लोग? यहाँ 45 दिन हो नहीं, गया सर। आप लोग कब से आए? मैं शुरू से बैठा हूँ सर, 22 तक 22 अच्छा, दिसंबर। शुरू से आप लोग नहीं हाँ, हैं? बच्चा लेके बैठा था, बच्चा की तबीयत खराब हुआ ना तो उनको वापस भेजा हूँ। मैं 22 दिसंबर से बैठा हूँ यहाँ पे। जैसा तैसा एक टाइम खाना, एक जो आधा टाइम खाना, कोई दिन 2 रोटी खाना, बस यही गुजारा चल रहा है यहाँ, और कुछ नहीं है। पर शासन आज हाँ, वो तक तो मैं शासन आज तक ना हमारी बात सुन रही है ना कुछ नहीं। कल तो 6 लोग गए थे, 6 लोग के पीछे 6 लोग के पीछे 20 पुलिस कर्मचारी हमको घेर के रखे थे। पहले वही बताइए। जी है, जी है, जी है, जी। हमें 1 लीटर अमित शाह जी को दिए थे बकायदा, वहाँ अच्छा, जाके हाँ, दिल्ली में जाके दिए थे। तो उसके अच्छा, दिल्ली जाके देखे? हाँ, दिल्ली जाके दिए थे सर हमें बकायदा वहाँ पे। तो वहाँ से भी एक फ़ोन किया गया था कि, और फैक्स भी भेजे थे, और मेरे को एक प्रतिलिपि एक मेरे को दिए, और दूसरा वहाँ पे डीजीपी साहब के यहाँ दिए थे कि कार्रवाई की जाए करके। लेकिन इस लेटर पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है सर अभी तक। प्रशासन में जाते हैं तो बोलते हैं कि आप उस भर्ती शाखा में जाओ, भर्ती शाखा में जाते हैं तो बोलते हैं कि आप ऊपर उच्च अधिकारी से बात कीजिए, ऐसे बोलते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा सर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का मैटर हम सेंट्रल तक लेके गए हैं। क्या कारण होगा, क्यों नहीं कर रहे होंगे कुछ? सर ये हम सत्ता के सताए हुए हैं सर। अभी बीजेपी बोलती है कि पीछे कांग्रेस ने नहीं किया तो हम क्या करें। 5 साल कांग्रेस के पास था लेकिन उन्होंने नहीं किया। हम बोलते सर ये तो माननीय रमन सिंह जी की कार्यकाल की भर्ती है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ सर, जो 15 साल जो माननीय रमन सिंह जी ने जो यहाँ पे सीएम के पद पर रह के जो कार्य किया है, वो इतना सराहनीय कार्य किया है, जो उसके जैसा ना 5 साल कांग्रेस नहीं कर पाई, ना अभी कोई कर पा रहा है। उसके कार्यकाल में हम लोग भर्ती भी दिलाए और वेटिंग भी बाकायदा उठाए हैं बार बार। और अभी तो ऐसा हो गया कि उनके जाने के बाद मतलब ऐसा है कि हम लोग होल्ड हो गए वहाँ पे। न 7 साल के बाद न अभी तक न सीएफ का भर्ती आया है, ना हमारा वेटिंग क्लियर हुआ है। यही है सर, बहुत मतलब एकदम दयनीय स्थिति हो गया है। क्या वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में फंस गए हम लोग, वो उसके ऊपर डाल रहे हैं, उसके ऊपर डाल रहे हैं, पॉलिटिक्स में फंसा दिए। विभाग में 3326 पोस्ट खाली है सर। हाँ, पोस्ट खाली है, पूरे पोस्ट खाली है, प्लस बल की भी कमी है, और हम लोग क्वालिफाइड है तो क्यों नहीं लिया जा रहा है। ठीक बात। आप कहाँ से हो भैया? जांजगीर चांपा से। क्या पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा तो मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और बाकी दिन वही सिविल काम करते हैं, जैसे घर वर बनाना इधर उधर का। और बाकी समय आप क्या करते हैं? मैं तो 6000 में प्लांट में जाता हूँ। अच्छा, हाँ, 6000 में क्या होता है आप देख लें। अभी के समय में मान लो 6000 क्या पैसा होता है, क्योंकि 30 दिन का तो 30 दिन जा नहीं पाओगे। 6000 पेमेंट है 30 दिन का, लेकिन 30 दिन का 30 दिन तो पहुंच नहीं पाओगे, कहीं भी काम करोगे तो। ऐसा देने की स्थिति आ गया। मैं ये सोचने वाली बात है, जैसे हम लोग कल मैं भी गया था गृह मंत्री के गृह मंत्री के घर में भी गया था। तो ऐसा पर हमारे छत्तीसगढ़ की परिस्थिति ऐसा है कि मान लो हम नक्सलाइट बेहतर है भाई हमसे, क्योंकि मान लो हम 6 लोगों को रोकने के लिए 20 पुलिस जनों को बुला रहे हैं, तो और जैसे सिलेंडर पॉलिसी के तहत उनको नौकरी दिया जा रहा है, घर दिया जा रहा है, उनको अंदर में बैठाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को रोड में, यहाँ तक ये नहीं वो बोला जा रहा है कि आप आकर के पानी पी लो या फिर यहाँ पे बैठ जाओ गार्डन में। जगह तो बहुत स्पेस है भाई अंदर में, लेकिन हम लोग ऐसे भी स्थिति में थे तो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के रोड में थे हम लोग। पानी पीने के लिए भी स्कूल से मांगना पड़ता है, पानी पीने के लिए स्कूल से मांगना पड़ता है। गृह मंत्री के बंगले से पानी नहीं मिलेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि सीएफ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सीएफ वाले आए हैं, ऐसा डर जाते हैं जैसे पता नहीं वो क्या सोचते हैं। नक्सलाइट से गुजरे हो गए भाई हम लोग तो सोच रहे कि मैं भर्ती क्यों दिलाया भाई, भर्ती नहीं दिलाते, क्योंकि बहुत कष्ट के बाद ये भर्ती निकलता है। क्योंकि ये भारत में पूरा लोग, तो भारत में जो सबसे टफ जो जाता है सीएफ का भर्ती जाता है। अच्छा, हाँ, सबसे 5 किलोमीटर को 16 मिनट में निकालना पड़ता है, और वही 5 किलोमीटर अगर मान लो स्टेट में केंद्र में लोग तो 24 मिनट निकलता है, 24 मिनट मिलता है, जिसको 5 किलोमीटर को निकालना पड़ता है। अब हम लोग 16 मिनट में निकालते हैं, फिर भी हम लोग को नौकरी दिए जा रहे हैं, तो क्या 400 मीटर 1500 और 400, तो ये भी रहता है। जो 1500 मीटर को गलत तो नहीं बता दिए जो उसमें? नहीं गलत नहीं बताया। 3 यूनिट होता है, 3 स्टेप। 400 मीटर 1500 मीटर और 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर सबसे हार्ड रहता है, 5 मिनट सबसे हार्ड, क्योंकि 16 मिनट में निकालना। 16 मिनट में 16 मिनट में निकालोगे तो आपको 50 से 50 मिलेगा सर। अच्छा, और उससे फिर सेकंड बढ़ते जाएगा टाइम, तो फिर नंबर कम होता जाएगा, 40 30 20 10 0 ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या आइए
क्या बताइए भैया, आप भी कितने लोग हैं यहाँ, कितने लोग बैठे हो आप लोग? अभी तो क्या है देखिए कि कुछ लोगों का काम रहता है, किसी की मम्मी का तबीयत खराब है, किसी का बच्चे का तबीयत खराब है। मैं भी अपने 7 महीने के बच्चे के साथ यहाँ बैठा था, उसको डायरिया हो गया था, उसको रायगढ़ में कान्हा हॉस्पिटल में एडमिट किया था, 1 हफ्ता एडमिट था। उसके बाद उसको घर में छोड़ा हूँ, फिर मैं अपना युद्ध स्थल पे फिर आ गया हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, यदि नक्सलाइट को पुनर्वास के तहत उनको रोजी रोटी मतलब उनके रहन सहन का पूरा व्यवस्था किया जा रहा है, उनको नौकरी दिया जा रहा है, तो क्या हम नक्सलाइट से गए बीते हैं? हमारा कसूर क्या है बताइए आप? हमने फिजिकल पास किया, हमने लिखित पेपर पास किया, उसके बाद भी आज हमें 45-46 दिनों से धरना स्थल पर बैठना पड़ रहा है। तो हमारा कसूर यही है कि हम पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, हमने एग्जाम क्लियर किया। नक्सलाइट लोगों को तो ये सब चीज़ नहीं करनी पड़ती, उसके बावजूद भी उनको पुनर्वास के तहत उनको नौकरी मिला जाता है, जमीन दिया जाता है। तो हमें मुख्य धारा से क्यों काटा जा रहा है? सरकार के यही मंशा है कि हम भी नक्सलाइट बन जाएं। जब सीधा कोई सुनता नहीं है तो मजबूरी में शायद नक्सलाइट लोग ऐसी मजबूरी के कारण ही वो लोग हथियार उठाते होंगे। मेरे को जिम्मेदारी है मेरे परिवार का भरण पोषण करने का। मैं लीगल रूप से वैध हूँ, CF वेटिंग कैंडिडेट हूँ। मेरे को नौकरी नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँगा? अभी तो रोजी रोटी करने के लिए, बेरोजगारी करने के लिए किसी के खेत में जा रहे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो चल रही है, लेकिन सदा दिन ऐसा नहीं कर सकते। हमें कुछ न कुछ ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। कहाँ से आए? मैं सारंगगढ़ से हूँ, मेरा नाम वेद व्यास है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यदि नक्सलाइट बन के ही हमें वर्दी मिलेगी तो हम नक्सलाइट बनने के लिए भी तैयार हैं। देखो क्या है, आजकल ये सोशल मीडिया में ये कंटेंट वायरल हो जाता है, ये सोच के कोई भी बयान देना मेरे को लगता है वो नहीं, ठीक नहीं है कि नहीं आप सही बोल रहे हो सर, लेकिन मतलब मैं जो बात बता रहा हूं, हमारा सब्र का आपा खो चुका है, अभी तक किसी का कोई कुछ आ नहीं रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कि 2 चीजें हैं कि ऐसा नहीं कि नक्सली बनने से ही नौकरी मिलता है, नक्सली बनने से गोली भी मिलता है। नहीं वो सही बोल रहे हैं सर। तो और दूसरा चीज ये है कि आप सरकारें तो पॉलिटिक्स करती हैं, ठीक है, जैसे भूपेश बघेल जी ने कहा कि ये तो रमन सिंह वाला मामला है ना। अब ये बोल रहे हैं कि 5 साल उन्होंने नहीं किया। हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम तो देश की जनता है। जी। तो हम ऐसा कोई बयान ना दें जो आने वाली युवा पीढ़ी को गलत दिशा दे। तो सर ये मतलब नौकरी मिले ना मिले, करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन आपकी ये निजी जिम्मेदारी है कि आप कोई ऐसा बयान ना दें जो गलत मैसेज बनाए। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं जान रहा हूँ आप लोग पीड़ित हैं, मैं समझ रहा हूँ उग्र भी हैं और अंदर से आत्मी उद्वेलित भी है, तो इस तरह से भावना है, लेकिन हमको आप पढ़े लिखे भी हैं सर, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की पॉलिसी नहीं जा रही है। बिल्कुल, ये तो सरकार की पॉलिसी है कि माओवादियों के लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है, तो बेरोजगारों के लिए बोरा ही बिछा दे, कम से कम आ जाओ। वही तो हम भी चाहते हैं सर। ठीक है, लेकिन सरकार बोलते हैं ना कि आप गलत हो जाए, हमको गलत नहीं होना। सर कहीं ना कहीं सब बात जायज है, कहीं ना कहीं सरकार गलत है, इसीलिए इतने सारे लोग आज धरने पे बैठे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों की बात ही सुनने के लिए मैं बैठा हूँ। आपकी सब बात जायज है, हर बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये बयान देना कि हम भी नक्सलाइट बन जाएंगे, सर मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं इसलिए आपत्ति करता हूँ क्योंकि बीते दिनों बचेली में भी ये बयान बहुत जमकर वायरल हुआ ग्रामीणों का कि हम भी हथियार उठा लेंगे। बोलना आसान है। नहीं आप सही बोल रहे हो सर, मैं मानता हूँ। तो और हम ऐसा नहीं बन सकते, अनर्गल बयान देना ही नहीं चाहिए। जब हम ऐसा नहीं बन सकते क्योंकि हमारे ऊपर मैं आपको बहुत विधिवत समय दे रहा हूँ जी कि आप भरपूर तरीके से अपनी पूरी बात रखिए, ऐसा नहीं और कि मैं आपको 2 मिनट की खबर दिखा दूंगा जी, या फटाफट। हमारे यहाँ कुछ नहीं चलता फटाफट जी, जो भी चलेगा विधिवत, सबकी बात बिना काटे चलेगा जी। आपकी ये बयान, आपका ये बयान भी चलेगा, लेकिन इस बयान का कोई औचित्य नहीं सर। लेकिन सब्र का बांध टूटता है तो आप जानते हैं क्या होता है फिर। नहीं मैं सब मान रहा हूँ, सब मानता हूँ, सब चीज़ से सहमत हूँ, मैं आप लोग के साथ ही हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी बात जाए, आप लोगों की समस्या का समाधान हो। मैं सिर्फ अपनी एक छोटी सी बात रख रहा हूँ कि ये बयान नहीं देना चाहिए। जी आप सही बोल रहे हो सर, लेकिन हमको शिकायत करना है, बिल्कुल शिकायत। अभी उस भाई ने भी यही बात कहा कि माओवादियों को क्यों नौकरी और घर दिया जा रहा है जो वापस आ रहे हैं। वही है सर कि हम उनसे आप विरोध करेंगे कि ये बात गलत है। नहीं मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ सर। नहीं विरोध करना ही चाहिए कि भाई जब पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा है उसको नौकरी नहीं मिल रही है। मैं अपना पीड़ा आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक, युवाओं तक पहुंचाना चाहता हूं। सिर्फ एक बयान पे आपत्ति दे रहा हूं, तो ऐसा बयान ना दें सिर्फ। नहीं, बाकी आपके सारे बयान से मैं सहमत हूं। आप सही हैं सर, आप सही हैं। मैं सर
एक छोटा सा बस निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा 2 सवाल है कि वेटिंग लिस्ट क्यों निकाली गई थी। सीधा सीधा सवाल है, वेटिंग लिस्ट आपने निकाला क्यों? तो इसका एक जवाब होता है कि वेटिंग लिस्ट को उन पदों से भरा जाता है जो कि 1786 में, बोलना है क्या आपको? इधर आ जाइए। जो 1786 में जो भी नॉन ज्वाइनिंग पोस्ट रह गए थे किसी की मृत्यु के कारण या कोई मेडिकल में कट गया, उन पोस्टों से वेटिंग लिस्ट से उठा करके भरा जाता है। वेटिंग लिस्ट इसलिए रखा गया, 25% वेटिंग लिस्ट को रखा गया। तो अब जब इन पोस्ट को भरने के लिए उसको रखा जाता है तो भरा क्यों नहीं गया? दूसरा सवाल ये मेरा है। बस इस सवाल का जवाब मेरे को सरकार दे दे या प्रशासन के आदमी दे दे, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। ठीक है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं भैया? अब कल का ही वाक्य है सर। नहीं, कल का वाक्य बता दें और कुछ दूसरा बता रहे हैं। उसी में बता रहा हूँ। कल हम लोग 6 लोग गए थे, संक्षिप्त में है सर। 6 लोग गए थे, सुबह 9 बजे से गए हैं, रात के 8 बजे तक। ठीक है। बाकायदा हमको मानो हम कोई वहाँ अनैतिक कार्य करने के लिए गए हैं, अत्याचार या किसी को धमकाने के लिए, मारपीट करने के लिए। ऐसा जो कल का जो रवैया था पुलिस वालों का, वो इस तरीके से था हम लोग का। मतलब हम वेटिंग वाले हैं, जवान हैं, अपने भर्ती से रिलेटेड मुद्दा लेके गए थे, सभी से मुलाकात किए, हमसे मुलाकात नहीं किए 8 बजे तक। अब ये वाकया कल का था। आज का वाकया था कि सुबह हम लोग पूरे जितने कैंडिडेट हैं, हम थाना में अपना समर्पण करने के लिए जा रहे थे कि हमने 45 दिन बैठ के शासन के साथ हमने गलत किया है। हमारा जो लगता है, शासन को लगता है कि शायद हमारा मांग जो है वो गलत है, तो हमने शासन के साथ कहीं ना कहीं गलत किया है। इसलिए जितने अभी कैंडिडेट हैं वो थाने में जाके अपना गिरफ्तारी देना चाह रहे थे। अब उस बात को पहुंच गया सिविल लाइन थाने के मेयर, वो वहाँ से कॉल आया कि भाई आपके तरफ से मतलब हमारे तरफ से शासन प्रशासन का कोई आदमी आपसे बात करने के लिए आ रहा है इसी संदर्भ में। मैंने उनको साफ साफ एक ही शब्द बोला कि सर 45 दिन से हमको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, डीएड और रसोइयों को मिल गया है, हमको सिर्फ जवाब चाहिए हमारे नियुक्ति के लेकर, अब विथ डॉक्यूमेंट के साथ ना। ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोल दिया जुबानी और हम मान लिए। डॉक्यूमेंट के साथ आइए और बाकायदा लिखित में लेके आइए कि अगर आप करना चाहते हैं तो कब तक करेंगे, और नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करेंगे, लिखित में जवाब दे दीजिए ताकि हम संतुष्ट हो जाए और यहाँ से धरना स्थल से निकल जाए। अब पता चल रहा है 3:30-4 बजे कि वो शासन प्रशासन से नहीं, एसडीएम और तहसीलदार आ रहे हैं। एसडीएम तहसीलदार क्या जवाब देंगे सर? कुछ नहीं। 30 दिन से तो हम एसडीएम और तहसीलदार को लेटर ही दे रहे हैं ना। अगर उनके माध्यम से अगर जवाब मिलना होता तो दे दिए होते। अभी बाहर ही है, मैं उन्हीं से बात कर रहा था। तो अभी आएंगे वो दोनों टीआई आएंगे, अभनपुर और शायद सिविल लाइन के, और एसडीएम और तहसीलदार दोनों आएंगे। तो अब यही जानना है कि भाई हमें उनसे बात नहीं करना है, सब पूछना है कि सर शासन प्रशासन से आपको क्या आदेश मिला है वो बताइए बस। भाई हम तो आदेश के लिए आपको बुलाया है ना। बाकी यहाँ कोई नेता मंत्री और बड़े अधिकारी नहीं आते कभी ना? एक ही आए थे बस, डीआईजी सदानंद सर। अच्छा, वो आए थे अपना नियम कानून बताए कि आपका ऐसा है वैसा है, कोर्ट है, आप लेट आए। तो जब हम अपना नियम कानून बताए तो बस मुस्कुराए और पीठ थपथपा के चले गए। अच्छा, इसका मतलब हम क्या समझे? कोई जवाब दे के नहीं गए? नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ एक ही आया है सर अपना पुलिस मुख्यालय से, बाकी कोई नहीं आया है इस 45 दिनों के अंतर्गत। शासन का तो आदमी आया ही नहीं सर। कोई नहीं है, कोई नहीं है। शासन के ही सब लेंगे घूमता है पर तो हर कोई घर से ही राशन पानी चावल सब लेके यहाँ जी सर जो भी बैठे है। हुए। ठीक है, तो ये सीएफ भर्ती के वेटिंग लिस्ट के सारे अभ्यर्थी हैं, युवा हैं। हर किसी की अपनी कहानी है, हर किसी की अपनी कहानी होती भी है। और देखिए, विरोध जरूर है, लेकिन जब आदमी विरोध में रहता है तब इस तरह की बात करता है। क्या करें, हम सिर्फ समझा सकते हैं कि गलत तो ना बोला जाए, सामने वाला गलत हो जाए तो क्या करें, हम भी गलत कर सकते हैं। तो यही चीज़ तो सुधारनी है। लेकिन जब आदमी के अंदर क्षोभ भर जाता है तो फिर वो इस तरह के बयान देने लगता है। जब वो पीड़ित हो जाता है, जब वो लेवल पार हो जाता है, तो उसके सहन शक्ति की सीमा पार हो जाती है, तब उसके बाद से कुछ ऐसे बयान भी आ जाते हैं जिसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन क्या करें, जो पीड़ा झेल रहा है वो बोलेगा, जिसके साथ हो रहा है वो बोलेगा, तो आपको सुनना पड़ेगा। मुझे लगा कि यूता में आए हैं, जितने लोग धरने पे बैठे हैं सबसे बातचीत करिए जानी चाहिए। तो हालांकि जितनों से बात करूंगा सबकी यही समस्या है, इसलिए कुछ लोगों से मैं बातचीत किया हूँ और विधिवत बात करके मुझे लगता है कि आपको इसको शेयर करना चाहिए। आपको भी अपने आसपास के जिम्मेदार नेता अधिकारियों से सवाल पूछना चाहिए। समाज के हैं ना, सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए शेयर करने की जरूरी है। आगे बस्तर टॉकीज के फैसला आपको छोड़, सब्सक्राइब करना नहीं करना।
धन्यवाद।